जब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हम काफ़ी सारे ट्रेडर्स फोकस करते हैं प्रीमियम के पीछे भागते हैं। ऑप्शन ग्रिक का नॉलेज होता है, जिनके जिनके पास नॉलेज होता है वो उसके पीछे भी भागते हैं, राइट। और हम सबको एक बड़ा प्रॉफिट कमाना होता है जिसमें कोई गलती नहीं है। बट यही भाग दौड़ में कई बार हम बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग चीज़ भूल जाते हैं। अभी मैं आपको लैपटॉप पे ले जाऊंगा और चार्ट में वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 90% ट्रेडर्स जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब बैंक निफ्टी में एक्चुअली क्या मिसिंग करते हैं कि इसकी वजह से वो बड़ी बड़ी मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाते। या तो ये समझ लो कि हमें हर बार प्रॉफिट की गलत एक्सपेक्टेशन हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कि इस बार कम एक्सपेक्टेशन रखनी है, इस बार बेटर है हम बाय ऑन डिप्स कर ले, इस बार बेटर है कि हम ज़्यादा पुट साइड की पॉसिबिलिटी सोचे, इस बार जो प्रॉफिट आए वो लेके निकल जाए, या तो इस बार चांसेस है कि बड़ी मूव आएगी। तो ये एक्चुअली अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है वो है मोमेंटम का, कि भाई कहाँ पे क्या सोचना है, कहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। हम इस तरह से ट्रेड नहीं कर सकते ना कि जस्ट बिकॉज कि मेरे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, जस्ट बिकॉज कि मुझे कुछ पैसा बनाना है, जस्ट बिकॉज कि मुझे चार्ट रीडिंग आता है, तो बस मुझे बैंक निफ्टी में पैसा मेरा क्यों नहीं बन रहा है। ये क्यों नहीं बन रहा है उसके पीछे कई बार सिंपल बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न होता है। वही मैं आपको लैपटॉप पे ले जाके अभी बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छी तरह से। ध्यान रखना है, ये मिस्टेक 90% ट्रेडर से होती है और उनको पता भी नहीं होता कि ये मिस्टेक होती हो रही है, कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया जाता। सो लेट्स गो ऑन द लैपटॉप। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है 15 मिनट का, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ओपन करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चार्ट, इंटरेस्टिंग चार्ट हमें दिख जाए ना, बस मुझे वो ओपन करना है। देखो पिछले काफ़ी सारे दिनों से एक ढंग की अच्छी मूवमेंट कोई वन डायरेक्शन में मिल नहीं रही है, राइट। अब समझ लो कि इसको मैं बोलूँगा कि एक वन साइडेड मूवमेंट आई डाउन साइड, ठीक है। थोड़ा आगे जाते हैं, मैं जो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ वो अच्छी तरह समझना। चलो इसको मान लेते हैं कि वन साइडेड एक बहुत अच्छी मूवमेंट आई, ठीक है। और कई बार जैसे हमें स्ट्रगल होती है कि भाई देखो कई बार जैसा क्या हुआ, गैप डाउन होके भी बहुत अच्छी मूवमेंट आ गई, यस और नो। कई बार बहुत कंफ्यूजिंग मूवमेंट आती है, कई बार मूवमेंट ड्राई हो जाती है, कई बार ऐसी मिक्स मूवमेंट आ जाती है, उसमें फंस जाते हैं, ऐसा सब कुछ होता रहता है, राइट, चार्ट पे। अब एज ए ट्रेडर हमारा थिंकिंग ये होता है कि हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, हमें बहुत बड़ी मूव कैप्चर करनी है। बट मार्केट है ना इस तरह से नहीं चलता। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट किस तरह से चलता है और हमें एक्सपेक्टेशन अपनी कैसे रीसेट करनी है, कौन सी चीज़ के बेस पे। देखो मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी वो कई बार बहुत क्लियर होती है, अपसाइड की प्रोबेबिलिटी होती है, कई बार बहुत क्लियर प्रोबेबिलिटी होती है डाउन साइड की, और कई बार प्रोबेबिलिटी कैसी होती है पता है कि चलो मैं बाय ऑन डिप्स ही करूंगा, यहाँ पे मार्केट को जो करने करने दो, मैं बाय ऑन डिप्स ही करूंगा। कई बार क्या होता है पता है, सेल ऑन राइज करूंगा मैं, मतलब यहाँ पे आ गया पुट और यहाँ पे आ गया कॉल, अगर बाय ऑन डिप्स का आपको समझो तो। कई बार ये मिक्स वाले भी डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि यार मेरे पास एक स्ट्रेटेजी, आप देखना आपके पास एक सही स्ट्रेटेजी होगी, आपके पास एक सही पैटर्न होगी, जैसे कि कॉल की साइड आपके पास कोई अच्छी पैटर्न होगी, वो हर बार वर्क नहीं करती, उसके पीछे के रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे चला गया, मैं यहाँ पे 4 आवर्स के चार्ट में बैंक निफ्टी का ये मैंने ले लिया 4 आवर्स का चार्ट, ठीक है। ये 4 आवर का चार्ट आ गया। अब आप देखो एक चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये रेंज देखो यहाँ से यहाँ तक वाली रेंज, ठीक है। मैं आपको डेट भी बताता हूँ। ये डेट मान लो हो गई 5 जुलाई, 5 जुलाई से 23 जुलाई, समझ आ रहा है आपको। 5 जुलाई से 23 जुलाई, 23, 24, 25 जुलाई तक ये रेंज रही मार्केट में। अब ये जो रेंज में एक बैंक निफ्टी फंस गया ना, उससे प्रॉब्लम क्या होता है पता है, वीकेंड ये पर्टिकुलर 20 दिनों में, अगर हम 20 दिन मान लेते हैं इसको, 18-20 दिन मान लेते हैं, ये 20 दिन में मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि बैंक निफ्टी मुझे बहुत बड़ी मूव दे देगी। आपको समझ में आया इसमें?
कि क्या इश्यू क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, सो आई कैन नेवर एक्सपेक्ट कि मुझे बहुत बड़ी मूव मिलेगी। अच्छा, अब इतना मेरे दिमाग में क्लियर है तो इस चीज़ के फायदे क्या है कि मैं जो प्रॉफिट हो सकता है ना वो मैं बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं बड़ी बड़ी बिग मूव की एक्सपेक्टेशन, जो फेक एक्सपेक्टेशन है ना मेरी बिग मूव वाली, वो मेरे दिमाग में अभी आएगी नहीं। दूसरा कि जो मेरी स्ट्रेटेजी होगी उसमें मुझे जो प्रॉफिट मिला, जैसे कि मैं हर बार समझ लो कि 1:4 टारगेट कर रहा हूँ, 1:3 टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं इससे कम प्रॉफिट में भी प्रॉफिट बुक करके सेफ तरीके से मैं निकल जाया करूंगा। दूसरा, ना तो मैं कॉल साइड ना तो मैं पुट साइड एग्रेसिव ट्रेडिंग करूंगा, ये सब चीजें मैं बंद कर दूंगा जब तक ये पर्टिकुलर रेंज नहीं टूटती। और अगर आप देखो कि ये जो रेंज बन गई थी, जैसे ये बजट के टाइम पे टूटी तो बहुत तरीके से डाउन गया और डाउन गया, तभी उसने मूवमेंट दी। जब तक देखो, आप एक समझो ये सिचुएशन को कि जब तक उसने ये पर्टिकुलर रेंज नहीं तोड़ी, इसने डाउन साइड नहीं तोड़ी, तब तक आप सोचो इतनी बड़ी रेड कैंडल और कहां पे आई थी, कहीं पे भी नहीं थी। ये सभी 4 आवर्स की कैंडल का आप पॉइंट्स देख लो, कुछ भी मूवमेंट नहीं आ रही थी। उल्टा ये सेक्शन में ज्यादा दोजी स्पिनिंग कैंडल आ रही थी, बोरिंग चीजें हो रही थी। यहाँ पे वंस इन अ वाइल कोई मूवमेंट आ गई होगी, ज्यादा कुछ मूवमेंट आई होगी नहीं इसमें। उसमें भी स्मार्टनेस यही थी कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, लक आ गया, कुछ अच्छी मूवमेंट आई तो मैं बुक कर लूं। तो यहां पे मेरा जो थॉट प्रोसेस वो बिल्कुल अलग होगा ना, इस लेवल पे मेरा थॉट प्रोसेस बहुत बहुत अलग होगा यहाँ पे। बट जैसे ही मैं जाता हूं कि चलो यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी, जो ये चार्ट बिल्कुल अलग है कंपेयर टू ये वाला, ठीक है युग, ठीक है। तो जहां पे मुझे क्लियर कोई बायस दिख रहा है, राइट, तो वहां पे क्या होगा मेरा, मैं क्या सोचूंगा, मैं दो तरह से सोचूंगा कि प्रोबेबिलिटी तो कॉल साइड तो है, तो यहां पे मैं एग्रेसिवली में मुझे पुट साइड नहीं जाना है, इतना दिमाग क्लियर हो गया। दूसरा, अगर समझ लो कि मार्केट डाउन जाता है, ओपन होके डाउन जाता है, आई विल वेट एंड आई विल डू द बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी। बाय ऑन डिप्स में मैं ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि यहां पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे कभी ना कभी। वंस इन अ वाइल कोई डाउन साइड मूवमेंट आई और वो मिस हो रही है मेरे से, तो मिस होने दो, चलेगा, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी का बायस अप साइड का है। तो कहां पे मुझे एग्रेसिव जाना है, कहां पे मुझे एग्रेसिव नहीं जाना है, क्या मुझे सेल ऑन राइज करके पुट में जाना चाहिए, क्या मार्केट ज्यादा डाउन गया तो बेटर वेट और मैं बाय ऑन डिप्स में जाऊं, ये यहां पे क्लैरिटी मिलती है। तो मेरी थॉट प्रोसेस प्रॉफिट बुक करने की और काफी सारी चीजों की यहां पे चेंज हो गई कंपेयर टू यहां पे। तो ये जो मंथ था पूरा जून मंथ था, ये जो मंथ था जुलाई, तो जून और जुलाई ये दोनों मंथ का मेरा जो थिंकिंग एज ए ट्रेडर टोटली यहां पे चेंज हो गया है। जून में मुझे पता थी प्रोबेबिलिटी अपसाइड है, डाउनसाइड की मूवमेंट कम मिलेगी तो एग्रेसिव पुट में नहीं जाना है मुझे, जो पुट साइड प्रॉफिट मिले वो बुक कर लो, ज्यादा बाय ऑन डिप्स वाली चीजें ढूंढनी है मुझे वहां पे, राइट। मैं आंख बंद करके उस टाइम पे मेरे पास कोई पुट वाली स्ट्रेटेजी है, उसमें पैसा डाल दूं तो चांसेस ज्यादा ही है कि कहीं ना कहीं से बाइंग आ जाएगा, कहीं ना कहीं से मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे एग्जिट टाइम पे करना पड़ेगा। जुलाई में मैंने ये कर दिया, ना तो मुझे पुट साइड एग्रेसिव जाना है, ना तो मुझे कॉल साइड, मुझे अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडिंग करना है और जो प्रॉफिट मिले मुझे लेके निकल जाना है, वरना मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। समझ आ गया? तो मेरा पूरा ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे चेंज हो रहा है, भले मेरे पास सेम स्ट्रेटेजी हो, भले मेरे पास सेम पैटर्न हो, उसी तरह से ये आप देख लो, ठीक हो। अब यहां पे आप रेड कैंडल की साइज देख लो और ग्रीन कैंडल की साइज यहां पे देख लो। ये करीबन 8-10 दिन का एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी में। तो मैं यहां पे अगर बैंक निफ्टी मुझे अप मूव देने की कोशिश करता भी है तो भी मैं कॉल साइड एग्रेसिव नहीं जाऊंगा, मैं 5 बार सोचूंगा। मैं बेटर है कि मिड मार्केट में पुट साइड की पैटर्न पे ट्रेड करूं, वहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू कॉल साइड। तो काफी सारी मेरा थिंकिंग, काफी सारा मेरा प्लान यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट की पॉसिबिलिटी पुट साइड पे है, कॉल साइड पे नहीं है। ये सब चीजें अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब में या तो कहीं पे कोई सेमिनार में लोग नहीं सिखाते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये एक पैटर्न है मेरे पास, वो पैटर्न में सक्सेस रेशियो आ रहा है 75%, जाओ आप ट्रेड करने लगो। तो ऐसा नहीं होता। ये
सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मानता हूँ फाउंडेशन है चार्ट रीडिंग का, मोमेंटम का। जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे आपको लगेगा आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है, या तो पैटर्न कई बार वर्क करती नहीं वर्क करती है, आप प्रॉफिट में से लॉस में आ जाओगे, काफ़ी सारे इश्यूज होने लगेंगे। मैटर ये है कि आपने कभी ये 4 आवर का चार्ट स्विच करके ओवरऑल एक इंटरिम ट्रेंड, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, उसका आपने जांचा ही नहीं, उस तरीके से आपने ट्रेड किया ही नहीं कि क्या है प्रोबेबिलिटी, कौन सी साइड है, एग्रेसिव रहना है, सॉफ्ट रहना है, क्वांटिटी ज़्यादा करनी है, कम करनी है। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसका आपको ध्यान रखना है। ये सब जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, वो बहुत कम यूट्यूब चैनल पे या तो बहुत कम जगह पे डिस्कस होगी। क्यों ऐसा होगा? जो मेरे पास व्हाट्सएप और ईमेल्स में क्वेरीज आती है वो अच्छे ट्रेडर्स की आती है कि चलो ये चैलेंज हो रहा है, या तो मैं वो खुद चैनल फेस कर चुका हूँ प्रीवियसली, तो मैं चीज़ों को रिलेट कर पाता हूँ कि भाई हाँ ऐसा क्यों होता है। कहीं ना कहीं से ये सब ग्राउंड लेवल पे जो एक ट्रेडर फेस करता है वो सब मैं बातें कर रहा हूँ, ना तो कोई फैंसी चीज़ है ना तो कोई थ्योरेटिकल चीज़ है। बैंक निफ्टी में मैंने खास नोटिस किया हुआ है कि जो एक नए ट्रेडर आते हैं ना, वो इतना ब्रेन वॉश होते हैं कि वो प्रीमियम के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, स्ट्रैटेजीज के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, बड़ी मूव उनको हर दिन पे चाहिए होती है, बट वो कभी भी चार्ट को खोल के बैठ के वो क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि अभी इंटरिम ट्रेंड क्या चल रहा है बैंक निफ्टी का, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी किस साइड से है, उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे एग्रेसिव होना चाहिए, कहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए, कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, कहाँ पे जल्दी से प्रॉफिट बुक करके निकल लो, कहाँ पे वेट करो, राइट। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी अगर एक अच्छे अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है, मोमेंटम अच्छी है और उसमें गैप डाउन होता है और वहां पे 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, आप ये चीज देख लेना, वो बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? अप ट्रेंड में है, अननेसेसरीली गैप डाउन हो गया, ग्लोबल इश्यूज या कुछ किसी की वजह से बाहर फिर से एक्टिव हो गए, और उस दिन अगर उसने 15 मिनट का लो नहीं तोड़ा, बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट आएगी। ये सब कैसे पता चलता है? एक्सपीरियंस से, चार्ट रीडिंग से। चार्ट के साथ बात करो, प्रोबेबिलिटी के साथ बात करो, तभी आप एक यूनिक ट्रेडर बनोगे। नॉर्मल वही घिसा पिटा ज्ञान लेके आप आगे जाओगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आई होप ये पर्टिकुलर इंसाइट आपको एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेडर बनाएगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेडिंग के रिलेटेड तो मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ जाना। पैसा तो बनेगा की ऐप भी है जिसमें मैं प्राइस एक्शन अपडेट्स बहुत इंटरेस्टिंग देता रहता हूँ, वो भी डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके, तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा, वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।